नमस्ते टू ऑल। दिस इज स्वाति और आज ये क्लास उन सब स्टूडेंट्स के लिए है कि जो इंग्लिश के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सिलेक्टेड, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस रहता है इसका। और अब जो हाल टीजीटी का एग्ज़ाम का हुआ है उसे देखकर मान चलिएगा कि एक समंदर जैसा सिलेबस है, जो 64 से लेकर जो है मॉडर्न एरा तक आपको कवर करके रखना जरूरी होता है। अब जो ऑथर्स है और वर्क्स है जो समझ में नहीं आता क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो इसीलिए जो ये आज से जो कुछ वीडियोस हम पार्ट्स में स्टार्ट करी है हमने, उसको इंग्लिश लिटरेचर के टॉप 20 मोस्ट क्वेश्चंस जो होंगे उन्हीं पार्ट्स में डिवाइड होंगे। यहाँ से जो है छोटे छोटे क्वेश्चन से वीडियो का जो है कॉन्सेप्ट जो हमारा सब्जेक्ट का है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा इन क्वेश्चन को, आप खुद भी अपना IQ लेवल चेक करिएगा कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एन ओड। जो ओड होता है, लिटरेट फॉर्म जो होती है ओड, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट टिक करिएगा अपना ऑप्शन। ऑप्शन ए, इट इज लॉन्गर देन ए लिरिक। ऑप्शन बी, इट्स सब्जेक्ट मैटर इज एक्सल्टेड। ऑप्शन सी, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। एंड ऑप्शन डी, इट इज सीरियस एंड डिग्निफाइड पोइटिक कंपोजिशन। यहाँ पर अब आप अपना आंसर जो है टिक करिएगा। ज़्यादातर कन्फ्यूजन कहाँ पर आता है, हमारा सी और डी वाले आंसर में। इन दो में कुछ जो है अब तक जो है कन्फ्यूजन ज़्यादा रहा है सभी का, जब हमने जो टेस्ट वगैरह देखे हैं। तो ओड क्या होता है इंग्लिश लिटरेचर में, आप अपना आंसर टिक कीजिएगा इन दोनों में से फिलहाल। फिर ओड क्या होता है, एक ओड जो होती है एक सीरियस, एक लंबी कविता होती है जो किसी खास व्यक्ति को या वस्तु भी हो सकती है, प्रकृति भी हो सकती है, किसी भी रूप की प्रशंसा या सम्मान में लिखेगी या किसी को एड्रेस करके संबोधित कर कर लिखी जाती है ओड। तो इट मीन्स ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन सी, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए पिंडारिक ओड हैज़ 3 पार्ट्स दे आर। पिंडारिक ओड जो होता है, जो पिंडार पोइट थे उनके फेमस जो है जो उन्होंने ओड लिखे उनके नाम से काफ़ी फेमस रहे, और इनका जो पार्ट्स थे वो उनसे ज़्यादा फेमस होते हैं। क्वेश्चन बनते हैं पिंडारिक ओड पर। तो पिंडारिक ओड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ऑप्शन ए अब अपना चेक करिएगा, पोस्टर पेस्टल। ऑप्शन बी, कैनॉन, एफेक्टिक, एलोनिम। ऑप्शन सी, स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे, इपॉड। ऑप्शन डी, एक्रोनिम, एनेग्राम, एम्पेसिडेंट। ये क्वेश्चन LT ग्रेड एग्जाम में आया था जब पहले एग्जाम हुआ था। आंसर जो इसका करेक्ट होता है वो है सी, स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे, इपॉड। और इसका क्रम भी सही से याद रखिएगा, पहले स्ट्रोफे आता है, देन एंटी स्ट्रोफे, देन इपॉड आता है। तो क्रम याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार इसका क्रम पूछ लेते हैं कि सही क्रम में इसको जो है लिखिए का। तो सबसे पहले स्ट्रोफे, देन एंटी स्ट्रोफे, देन इपॉड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल टू दी ब्लीथ स्पिरिट, व्हाट इज बीइंग एड्रेस्ड एज स्पिरिट हियर। स्पिरिट जो किसको कहा गया है, ये जो लाइन है, हेल टू दी ब्लीथ स्पिरिट, व्हाट इज बीइंग एड्रेस्ड एज स्पिरिट हियर। ऑप्शन ए, वेस्ट विंड। ऑप्शन बी, स्काईलार्क। ऑप्शन सी, कुको। ऑप्शन डी, नाइट एंगल। कौन से आंसर को आप जो है सही करेंगे। ओवरऑल इसका जो सही आंसर है वो बहुत सिंपल है। टू ए स्काईलार्क पोएम आपकी सबकी पढ़ी हुई होगी। टू ए स्काईलार्क आप सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर सबकी पढ़ी हुई होती है। तो यह इसका आंसर जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बी करेक्ट है, स्काईलार्क वाला आंसर सही है। ये स्पिरिट जो कहा है वो स्काईलार्क को कहा है। ये लिखी किसने है ये आप बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि बहुत फेमस ऑथर है और अच्छे खासे क्वेश्चन इन पर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, द वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, इमोर्टल वर्ड। दिस फेमस लाइन इज फ्रॉम ओड टू नाइटिंगेल, नेम द पोइट। ओड टू नाइटिंगेल की लाइन है, द वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, इमोर्टल वर्ड। ये किस पोइट की जो है ओड की लाइन है, कहाँ से ली गई है, तो ये ओड टू नाइटिंगेल की लाइन है। और अब इसके ऑथर आपसे पूछे गए हैं, इसके पोइट आपसे पूछे गए हैं कि लिखी किसने है।
ऑप्शन ए जॉन किट्स, ऑप्शन बी पीवी शैली, ऑप्शन सी लॉर्ड बैरन, ऑप्शन डी जॉन डेनी। किसकी लिखी हुई है? तो सिंपली आंसर जो हमारा करेक्ट होगा वो जॉन किट्स है। पीवी शैली, जॉन किट्स में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो जब इन दोनों ऑथर को आप पढ़ते हैं तो ज़रा दोनों को अलग अलग पढ़ना, एक साथ मत पढ़ना, क्योंकि इन दोनों की जो है डेट, जन्म मृत्यु जो है सेम है, 1 साल का ही अंतर है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है। इनके वर्क्स जो है सेम से लगते हैं, तो इन्हें जब पढ़ें तो अलग अलग करके पढ़ें, एक साथ ना पढ़ें। नेम द लेफ्टिनेंट ऑफ सैटर्न इन द पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट एपिक है उसमें सैटर्न जो दिखाया गया है कैरेक्टर, उसका लेफ्टिनेंट कौन है? टिक कीजिएगा अपना आंसर। ऑप्शन ए बेल्जीबब, ऑप्शन बी मेफिस्टोफेल्स, ऑप्शन सी मेमोन, ऑप्शन डी मोफिसस। कौन सा आंसर जो है करेक्ट होगा? और आंसर जो होता है बेल्जीबब जो है सैटर्न का लेफ्टिनेंट दिखाया है पैराडाइज लॉस्ट में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु इज़ द हीरो ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्वीन। स्पेंसर जिन्हें फेरी क्वीन लिखा है उसमें हीरो कौन है? हीरो का क्या नाम है फेरी क्वीन में? सॉरी, हु इज़ द हीरो ऑफ स्पेंसर फेरी क्वीन। हाँ, फेरी क्वीन का जो है हीरो कौन है, क्या नाम है उस हीरो का? ऑप्शन ए किंग चार्ल्स, ऑप्शन बी किंग आर्थर, ऑप्शन सी किंग जॉर्ज, ऑप्शन डी किंग रिचर्ड। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अपना आंसर टिक कीजिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किंग आर्थर जो है स्पेंसर के फेरी क्वीन के हीरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा और उसमें कितनी बुक्स हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। कितनी बुक्स होंगी? अपना आंसर जो है टिक करिएगा। आंसर इसका है जो है ऑप्शन सी 12 बुक हैं पैराडाइज लॉस्ट में। 12 और प्रिलूड में भी बुक आती हैं, वे कितनी हैं कंपेयर करके बताइएगा, क्योंकि प्रिलूड पैराडाइज की बुक में बहुत कंफ्यूज होते हैं सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स हैज़ 24 बुक्स। किस एपिक में है? 4 ऑप्शन है, 24 बुक्स हैं। ये बुक्स जो हैं बहुत कंफ्यूज करती हैं। अब यहाँ पर एपिक आपको दिए गए हैं, उनमें से एक एपिक है जो 24 बुक्स का है। ऑप्शन ए फेरी क्वीन, ऑप्शन बी डिवाइन कॉमेडी, ऑप्शन सी ओडेसी, ऑप्शन डी इलियड। कौन से में 24 बुक्स का जो है एपिक है? कौन सा वाला इसमें से है? किसमें 24 बुक्स हैं? अपना आंसर टिक कीजिएगा। आंसर है वैसे ओडेसी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो एपिक है 24 बुक्स का एपिक है ओडेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ होमर्स इलियाड। होमर जो पोइट है उनका जो है वर्क इलियाड, उसकी जो है थीम क्या है, किस थीम पर बेस्ड है? ऑप्शन ए द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ऑप्शन बी द डीड्स ऑफ रोमन एम्पायर, ऑप्शन सी द जर्नी ऑफ एक्लीज और टू टर्की, ऑप्शन डी द ट्रोजन वॉर। होमर के इलियाड जो वर्क है उसकी थीम क्या है? टिक कीजिएगा अपना आंसर। और आंसर इसका द ट्रोजन वॉर। होमर के इलियाड की जो थीम है वो ट्रोजन वॉर है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी सीक्रेट प्लेस, नेम द पोएम। ये जो लाइन है द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, ये कौन सी पोएम से ली गई है, कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए और टू ड्यूटी, ऑप्शन बी एजुकेशन ऑफ नेचर, ऑप्शन सी द सॉलिटरी रीपर एंड डी द रिक्लूज। कौन सा है? विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क हैं और कहाँ से ये लाइन जो है ली गई है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंजा ऑफ ए बैलेट हैज लाइन्स। बैलेट का जो स्टैंजा होता है उसमें कितनी लाइन होती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? टिक कीजिएगा अपना आंसर। ओवरऑल जो आंसर होता है बैलेट एक क्वेट्रेन में लिखा जाता है, क्वेट्रेन,
और उसमें कितनी लाइन होती है 4। इट मीन जो होता है बैलेड में कितनी लाइन होती है 4। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्टेंजा ऑफ बैलेड इज कॉल्ड, और ये हमने अभी डिस्कस किया है कि बैलेड के स्टेंजा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए क्वेरिटेरियल, क्वेड्रिलेटेरियल, ऑप्शन बी कपलेट, ऑप्शन सी क्वेट्रेन, ऑप्शन डी फीट। 4 ऑप्शन में से टिक कीजिएगा अपना आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्वेट्रेन कहा जाता है। क्वेंटेन और क्वेट्रेन में कंफ्यूज नहीं होना, वैसे क्वेंटेन दे भी नहीं रखा, क्वेट्रेन, इस तरह के ऑप्शन आपके सामने आएंगे एग्जाम में। तो क्वेट्रेन जो होता है ये 4 जो है लाइंस का होता है और बैलेड कहलाता है। ए बैलेड इज रिटन इन, बैलेड जो है किस तरह से लिखा जाता है, फीट में या वर्स में या मीटर में। देखिएगा ऑप्शन ए याम्बिक फीट, ऑप्शन बी ब्लैंक वर्स, ऑप्शन सी याम्बिक मीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ डीज। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बैलेड जो लिखा जाता है किस में लिखा जाता है, टिक कीजिएगा अपना आंसर। ओ ए बैलेड इज रिटन इन, ए बैलेड इज रिटन इन याम्बिक मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बैलेड जो है याम्बिक मीटर में लिखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैलेड इज संग टू द अकम्पेनीमेंट ऑफ ए ब्लैंक एंड फिडल। जो बैलेड होते हैं, बैलेड को हिंदी में क्या कहते हैं, गाथा गीत। जो गाथाएं गाते हैं, जो गाने वाले सिंगर्स जो होते हैं वो गांव से गांव जा जाकर किसी की गाथा को गाते हैं, तब वो एक फिडल यूज़ करते हैं। और दूसरा जो है इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ करते हैं, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दूसरा कौन सा यूज़ करते हैं, एक तो फिडल हो गया और दूसरा क्या करते हैं, ऑप्शन ए फ्लूट, ऑप्शन बी लायर, ऑप्शन सी हारमोनियम या ऑप्शन डी हार्प। कौन सा जो है आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हार्प और फिडल को लेकर चलते हैं, हार्प एंड फिडल का यूज़ करते हैं जो बैलेड सिंगर्स होते हैं। द बैलेड सिंगर्स वर कॉल्ड एज, बैलेड सिंगर जो होते हैं, जो बैलेड गाते हैं, उन्हें कहा क्या जाता है? ऑप्शन ए मिस्ट्रेल्स, ऑप्शन बी पोएट्स, ऑप्शन सी हार्पर्स या ऑप्शन डी म्यूजिशियंस। क्या उनको बोलेंगे जो बैलेड गाते हैं, गाथा गाते गाते गांव गांव घूमते हैं, विलेज टू विलेज वॉन्डरिंग करते हैं, उन्हें कहा क्या जाता है? आंसर क्या फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मिस्ट्रेल्स उन्हें बोला जाता है जो गाथा गीत गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, द एंशियंट मैरिनर टेल्स हिज स्टोरी टू ए। जो द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर है, इसमें जो एंशियंट मैरिनर है वो अपनी कहानी किसे बताता है? ऑप्शन ए सेलर, ऑप्शन बी वेडिंग गेस्ट, ऑप्शन सी फ्रेंड, ऑप्शन डी मिस्ट्रेल। किसको बताता है? द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर जो है सैमुअल टेलर कॉलरिज की लिखी हुई है। ये 97 से 98 के बीच में उन्होंने लिखी थी। जो 1797 से 1798 के बीच में लिखा है। इन्होंने लिरिकल बैलेड्स के जो फर्स्ट एडिशन था उसमें से जो है पब्लिश कराया था 1798 में। तो द राइम एंड मैरिनर जो है सैमुअल टेलर कॉलरिज की है। कॉलरिज नाम आपका सुना होगा। और यहाँ पर अब ये आंसर पे आए, किसका आंसर क्या होगा, किसके मतलब किसको वो अपनी स्टोरी बताता है? तो ऑप्शन क्या है, बी इज़ करेक्ट। वेडिंग गेस्ट जो थे उनको अपनी स्टोरी सुनाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वेडिंग गेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ला वेले डेम सेंस मर्सी। अब यहाँ पर जो है इसका मीनिंग क्या होता है? ला वेले डेम सेंस मर्सी जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए लवली गर्ल विद मर्सी, ऑप्शन ए ब्यूटीफुल गर्ल विद मर्सी, ऑप्शन सी ए टॉल गर्ल विदाउट मर्सी या ऑप्शन डी ए ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी। डेम सेंस मर्सी जॉन किट्स की जो वर्क है 1819 का, और इसका जो मीनिंग है वो है ऑप्शन डी, वो ए गर्ल विदाउट मर्सी। वो एक स्टोरी जो है चल रही है, इनका जो वर्क है ये गाथा गीत है और उसी में वो डिपिक्ट करते हैं एक गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल को विदाउट मर्सी। 38 क्वेश्चन, एप्सलम एंड एचिथफॉल इज ए सटायर ऑन। एप्सलम एंड एचिथफॉल जो है एक सटायर है किस पर? ऑप्शन ए
सैमुअल बटलर, ऑप्शन बी अब्राहम कॉयली, ऑप्शन सी सॉफ्टसवरी, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर पॉप। किस पर सटायर है ये? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सॉफ्टसवरी। 39 क्वेश्चन, द रेप ऑफ द लॉक सटायर इज। जो द रेप ऑफ द लॉक है अलेक्जेंडर पॉप का, ये किस पर व्यंग्य करता है? ऑप्शन ए द फैशन ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ऑप्शन बी द फैमिली फ्यूड्स, ऑप्शन डी द फैशन ऑफ गोइंग टू क्लब हाउसेस, या ऑप्शन डी द कंटेम्प्रेरी अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। किस पर व्यंग्य करता है द रेप ऑफ लॉक अलेक्जेंडर पॉप का, जिसमें विलिंडा दिखाई गई है? विलिंडा हीरोइन है। ऑप्शन डी द कंटेम्प्रेरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी जो थी उस टाइम की, उस पर उन्होंने व्यंग्य किया था। हु रोट द सेलिब्रेट बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसने लिखी है? ऑप्शन ए सी ब्रैडली, ऑप्शन बी एडवर्ड ब्रैडली, ऑप्शन सी एफ ब्रैडली, ऑप्शन डी डॉक्टर हेनरी ब्रैडली। किसने जो है शेक्सपियर के ऊपर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी है? तो आंसर जो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एसी ब्रैडली ने जो लिखी है ये। अब यहाँ पर चेक कीजिएगा आपके कितने सारे क्वेश्चन जो है करेक्ट हुए थे, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। उससे बहुत जो है फ़ायदा रहता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है और क्वेश्चन भी धीरे धीरे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे फेसबुक ग्रुप जो है एडुस्पार्क स्वाति ग्रुप नाम से, वो ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ जो है सभी की वहाँ पर डालते रहते हैं हम, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने जो मार्क्स हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर।